So students, we are continuing our topic pollen grains, right? Pollen grains of many species cause severe allergies and bronchial afflictions in some people, often leading to chronic respiratory disorders like asthma and bronchitis. तो कोई जो पोलन ग्रेन्स होता है, कुछ स्पीसीज क्या कर सकती है, उसकी पोलन ग्रेन्स की वो कुछ एलर्जी भी क्रिएट कर जाती है, ठीक है ना। कभी कभी मतलब बहुत से लोगों को एलर्जी की प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए पोलन ग्रेन्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा कुछ लंबे समय तक होने वाली बीमारियां होंगी, क्रोनिक जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ होंगी, जैसे कि अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, उसके लिए भी पोलन ग्रेन्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, राइट। इट मे बी मैंशनड दैट पार्थेनियम और कैरेट ग्रास, ठीक है ना, पार्थेनियम इट इज़ ए वीड, राइट, दैट केम इनटू इंडिया एज ए कंटामिनेंट, ठीक है। तो ये बाहर से मंगवाया गया था, क्या मंगवाया गया था, ये पार्थेनियम, ठीक है ना, पार्थेनियम, और क्या कहते हैं इसको, कैरेट ग्रास भी कहते हैं, ठीक। विद इम्पोर्टेड वीट हैज़ बिकम यूबिक्यूटियस इन अकरेंस एंड कॉज पॉलन एलर्जी। तो इससे क्या होगा, पॉलन एलर्जी की भी प्रॉब्लम हर जगह देखने को मिलेगा ये, ठीक है ना। यूबिक्यूटियस का मतलब क्या होगा, प्रेजेंट एवरीवेयर, ठीक है, प्रेजेंट एवरीवेयर, ठीक। जैसे वीट हो गया, ठीक है ना, वीट के साथ जब गेहूँ होते हैं उसके साथ साथ ही ये हमें देखने को मिलता है ना। और उससे क्या हो सकती है, पॉलन एलर्जी वाली कंडीशन भी क्रिएट हो सकती है। क्लियर। पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। अब इसके अलावा पॉलन ग्रेन्स के अंदर न्यूट्रिएंट भी हो सकते हैं, ठीक है ना। पॉलन ग्रेन्स के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक। इट हैज़ बिकम ए फैशन इन रिसेंट ईयर्स टू यूज़ पॉलन टेबलेट्स एज फूड सप्लीमेंट्स। यानी कुछ बाहर की कंट्रीज़ हैं जहाँ पर पॉलन ग्रेन्स के लिए रिसर्च हो रही है, तो वहाँ पर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉलन टैबलेट्स भी यूज़ करते हैं, ठीक है ना, पॉलन टैबलेट्स भी यूज़ करते हैं। जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में, in western countries a large number of pollen products in the form of tablets, right, and syrups are available in the market। यानी कि जो बाहर की कंट्रीज़ है वहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है हमें, जो पॉलन के प्रोडक्ट्स होंगे वो क्या किस में काम आ रहे हैं, वो टैबलेट बनाने के लिए काम आ रहे हैं और सिरप्स बनाने के लिए काम आ रहे हैं, ठीक है ना, पॉलन। फिर क्या लिखा है, pollen consumption has been claimed to increase the performance of athletes and race horses, right। जो pollen consumption है वो एथलीट्स का स्टेमिना बढ़ाने के लिए भी काम आ रहा है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि भी एलर्जी तो हो ही रही है, ठीक है ना, पॉलन ग्रेन से एलर्जी तो हो रही है, लेकिन इसके अलावा कुछ इसका बेनिफिशियल यूज़ भी है। टैबलेट्स को बनाने के लिए, कुछ सिरप्स को बनाने के लिए भी इसका हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, बाहर विदेश में। देन वंस दे आर शेड पॉलन ग्रेन्स हैव टू बी लैंड ऑन द स्टिग्मा, ठीक है। एक बार जब पॉलन ग्रेन शेड हो जाएगा तो वो कहाँ पर जाएगा, वो स्टिग्मा के ऊपर जाएगा, ठीक है ना। स्टिग्मा किसका पार्ट है, वो फीमेल वाला पार्ट है, जब फर्टिलाइजेशन का इवेंट होगा, राइट। बिफोर दे लूज वायबिलिटी, ठीक है, अपनी वायबिलिटी खोने से पहले ही वो कहाँ पहुँच जाएगा, वो स्टिग्मा के ऊपर चला जाएगा। इफ़ दे हैव टू ब्रिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना, अगर उसको फर्टिलाइजेशन करना है तो वो कहाँ पर जाएगा, स्टिग्मा के ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। अपनी वायबिलिटी खोने से पहले वो कहाँ पहुँच जाएगा, वो स्टिग्मा के ऊपर चला जाएगा। हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द पॉलन ग्रेन्स रिटेन वायबिलिटी। तो पॉलन ग्रेन्स की जो वायबिलिटी है वो डिपेंड कर सकती है, ठीक है ना, डिपेंड कर सकती है। दे कैन सर्वाइव अप टू 1 ईयर, दे कैन सर्वाइव अप टू 1 डे, राइट, और 10 days, और वी कैन से मंथ्स। द पीरियड फॉर विच पॉलन ग्रेन्स रिमेन वायबल इज हाईली वेरिएबल, ठीक है, क्या है वो, हाईली वेरिएबल है, यानी कि चेंज है, यानी कम भी हो सकता है, वो ज़्यादा भी हो सकता है। एंड टू सम एक्सटेंट डिपेंड्स ऑन द प्रिवेलिंग टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, ठीक है। और कुछ हद तक वो किस पे डिपेंड करेगा कि भाई वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ की कंडीशन, कंडीशन कैसी है वहाँ पर, ठीक है ना, कंडीशंस किस तरह की हैं। इन सम सीरियल्स सच एज राइस एंड wheat,
ठीक, कुछ ऐसे सीरियल्स होंगे जिसमें राइस हो गई, वीट हो गई। पोलन ग्रेन्स लूज वायबिलिटी विद इन 30 मिनट्स, तो वहाँ के पोलन ग्रेन्स की वायबिलिटी कितनी होगी, 30 मिनट तक की हो सकती है ऑफ देयर रिलीज होने के बाद में, ठीक है ना, 30 मिनट से रिलीज के बाद में। इन सम मेंबर्स ऑफ रोजिएसी, ये कुछ फैमिलीज हैं, ठीक है ना, अलग अलग फैमिलीज हैं। लेग्यूमिनेसी, लेग्यूम्स वाली है, ठीक है ना। सोलोनेसी, दे मेंटेन वायबिलिटी फॉर मंथ्स, इट मीन्स इट इज हाईली वेरिएबल, ठीक है ना, डिपेंड्स। नाउ यू हैव हर्ड ऑफ स्टोरिंग semen or sperms of many animals, right, including human for artificial insemination। तो आपने पढ़ा हो, मतलब सुना होगा कि भाई जो स्पर्म है और सीमेन है उसको भी हम लोग आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कर देते हैं, ठीक है। वी विल डिस्कस अबाउट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इन आवर चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, राइट। So same like this we have to preserve the pollen grains. So it is possible to store pollen grains for a large number of species for years. Yes, it can be possible, ठीक है। हम लोग pollen grains को भी प्रिजर्व कर सकते हैं काफ़ी लंबे समय तक। किस में प्रिजर्व करेंगे हम लोग, एक केमिकल होता है लिक्विड नाइट्रोजन, ठीक है ना, केमिकल होगा लिक्विड नाइट्रोजन, उसके अंदर हम pollen grains को प्रिजर्व कर सकते हैं। और उसका जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, -196 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 196 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर होगा, जहाँ पर हम पोलन ग्रेन्स को प्रिजर्व कर सकते हैं, काफ़ी लंबे समय तक उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। तो उसके लिए वर्ड आता है क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या वर्ड आएगा उसके लिए, क्रायो प्रिजर्वेशन, राइट, क्रायो प्रिजर्वेशन। तो जो पोलन ग्रेन्स स्टोर्ड होंगे वो हम किसकी तरह यूज़ कर सकते हैं, हम लोग पोलन बैंक्स की तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग क्रॉप ब्रीडिंग के प्रोग्राम्स हैं, वहाँ पर हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर हमें को प्लांट ब्रीडर को कोई नया एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है, नया एक्सपेरिमेंट करना है, तो वहाँ पर भी उसके लिए उसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके।